Dipali, the thing you just said, right? The drama that you have performed with Sharman Joshi ji. तो खास कुछ memory कुछ है that you can share with our global viewers? मेमोरीज तो बहुत है क्योंकि हमने 5 साल लगातार काम किया एक साथ. Sharman himself is a very, very, very good human being, very genuine person. बहुत अच्छा, आई मीन ही वॉज अ प्रोड्यूसर ऑफ हर प्ले. तो एक प्रोड्यूसर या एक अच्छा लीडर अपनी टीम को बहुत प्यार से संभालता है, वैसे शर्मन ने हम सबको संभाला था. एंड बिकॉज ऑफ शर्मन, एज यू नो, फिल्म इंडस्ट्री में उनके बहुत ताल्लुकात है. तो बहुत ऐसे बड़े बड़े अच्छे पर्सनालिटीज हमारा प्ले देखने के लिए आते थे. तो मतलब जिनको हम बचपन से देखते आए हैं. और कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आफ्टर शो मेकअप रूम के बाहर somebody was knocking the door एंड शर्मन का आवाज आया कि अरे दीपाली, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है मिलने. तो आई थॉट मेरी कोई दोस्त रहेगी जो शर्मन को पता है जो भी है. और दरवाजा खोलने के बाद आई सॉ बिंदु जी. यस, बिंदु जी, जिनको बचपन से मैंने ऐसे बहुत से निगेटिव रोल में वैम्प वो किरदार में मैं देखती आई हूँ. सच अ स्वीट लेडी, एकदम सिंपल, ऐसा मस्त, ऐसा ऐसा पंजाबी कुर्ता, मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऐसी अपनी अपनी मौसी या चाची जैसे प्यार से मिलने आती है, वैसे वो प्ले के बाद ऐसे मिलने आई थी. एंड मतलब उनको देख के मेरे मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था, खाली आंखें मेरी ऐसी फ्रीज हो गई थी उनको देख के. एंड शी वाज टॉकिंग, बहुत अप्रिशिएट कर रही थी काम को कि अरे कितना आपने ये किया, अच्छा किया वगैरह. एंड सचमुच रागिनी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था क्योंकि मेरा दिमाग फ्रीज हो गया था कि मैं क्या बोलूं इनको. शी इज अ लेडी, आई ग्रू अप वॉचिंग हर ऑल द मूवीज. और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिनको बोलते, इतनी बड़ी हस्ती कि वो स्पेशली मिलने आई. एंड अपना ये मतलब बोलते हैं अप्रिशिएट कर रही है. बहुत बड़ा एक सम्मान मिलता है कि इतने बड़े हस्ती से वो कुछ बोलता है अपने बारे में. ये इतना बड़ा एक आनंद होता है तभी लाइफ में. तो वो लाइक बिंदु जी को देख के ऐसा हुआ था. एक बार वहीदा रहमान, वहीदा जी, आशा पारेख जी, ये भी हमारा प्ले देखने के लिए आई थी.
और वहीदा जी को तो आई मीन आज भी वो उनका एज इतना ग्रेसफुली कैरी करती है, या आशा पारेख जी, आई मीन कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोगों को ऐसे देखने मिलेगा। और ये लोग हमें पूरा हमारे राजू राजा राम के टीम को मिलने के लिए पीछे मेकअप रूम में आते थे, तो हमको वो बहुत ही बड़ा लगता था कि ये लोग उठ के हमारे पास हमें मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ऐसे ये है कि वो कॉमेडी प्ले था, तो बहुत लोगों ने बहुत सराहा वो प्ले, हमारा बहुत ही हिट था। बम्बई में हमने शोज किए, यूएस में भी शोज किए, लोग आते थे, लोग बहुत हंसते थे, किसी किसी लाफ्टर को वंस मोर देते थे। तो लाइव परफॉर्मेंस का यही मजा है कि इमीडिएट आपको रिएक्शन मिल जाती है लोगों की। कभी कभी ऐसा कुछ टाइमिंग गलत हुआ तो जो लाफ्टर आपको हमेशा आता है वो नहीं मिलता है, तभी भी एक्टर को पता चल जाता है कि अरे आज आज कुछ मिस हो रहा है, तो वो बाद में कैच करने को भी ये मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। बट एनी एक्टर, एनी परफॉर्मिंग एक्टर का सबसे बड़ा एनर्जी का जो स्रोत होता है, एनर्जी जहां से मिलते, दैट इज अ वेरी गुड ऑडियंस। लाइक अभी नाट्य दर्पण मैंने बहुत सालों के बाद इतना अच्छा ऑडियंस एक्सपीरियंस किया मैंने, जो हर एक सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से सुन रहे थे, उसको अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर रहे थे। क्योंकि आई हैव वर्क विथ मराठी इंडस्ट्री, मराठी नाट्य इंडस्ट्री फॉर लास्ट 15 years। तो uh, वो ऑडियंस का एक जो होता है, ऑडियंस कैसा है वो भी जानना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए काम करते वक्त। और ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, पर वो अनुभव से आ जाती है। तो आई रियली एंजॉयड दिस नाट्य दर्पण ऑडियंस रिसेंटली जहाँ पे हम मिले थे। तो ये सब एनर्जी देने वाली चीजें हैं, आनंद देने वाली चीजें हैं, इनको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए लाइफ में। और ये सब लेजेंडरी लोगों से मैंने यही बात सीखी कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, दूसरों के प्रति ये जो पॉजिटिविटी ट्रांसफर करना है। वास्तविक मैं बहुत छोटी हूँ, आई मीन बिंदु जी, वहीदा रहमान जी, या आशा पारेख जी, क्या जरूरत है उनको मेरे तक पहुंच के अप्रिशिएट करने की। पर ये सब बड़े लोग हमें यही सिखाते हैं कि कितने भी तुम बड़े हो जाओ जिंदगी में, एक सम्मान रखो दूसरे आर्टिस्ट के लिए, खुद आर्टिस्ट होके भी दूसरे आर्टिस्ट के लिए वो प्यार रखो, वो सम्मान रखो। अच्छा अच्छा लगेगा, जाके उसको अप्रिशिएट करो, उसको एक उसके काम को बढ़ावा दो, उनको इंस्पायर करो। ये सब चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है रागिनी। तो फिर नए साल के लिए इसको एक आई कैन से दैट लेट्स जस्ट पुट दिस थिंग्स टुगेदर, कि वो है ना कि बोलते हैं कि जब आप दिल से कुछ मांगते हो तो वो आपको मिल ही जाएगा। तो शायद ये भी होगा प्रीटी सुन, है ना कि थैंक यू। व्हाट कैन आई से कि पता कैसे चलेगा ना, कभी भी कुछ हो सकता है, राइट? या Yeah, exactly. Anything can happen at any time, and we have to be actually ready for it. कि ठीक है चलो, यस अभी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी। I think that when you see him, will you be yourself और कुछ और ही बन जाओगे तब? मुझे क्या यस लगता है, लाइक अभी जैसे तुम बात कर रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओगे कि अच्छा, I can see that Dipali actually. या I don't know, but I can just assume. But really want to wish you all the best. And seriously, you have taken acting such a passionate way, I can say, and that really touched me. दोस्तों थैंक आपने यू सो देखा मच। है अभी, हाँ बिल्कुल एकदम, आई मीन आप सभी ने देखा है कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को सराहा, और उसी साथ साथ किस तरह से एक एक्टर को इतना पैशनेट होना चाहिए कि दूसरी कोई लैंग्वेज लेकर वो काम करे। हाँ, लाइक ये वक्त तो लगेगा, लगता भी है, और साथ ही साथ में म्यूजिक। अच्छा एक चीज बताओ, आई जस्ट वांट टू नो कि या म्यूजिक एंड एक्टिंग, है ना,
ये दोनों, like how it really complements each other. What do you think about it? लाइक आई सेड बिफोर कि जैसे गाना मेरे लिए है कि इट्स अ बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वैसे हम लोग एक्टिंग का बोलते कि इट इज अ परकाया प्रवेश, यू आर एंटरिंग इन सम अदर कैरेक्टर्स सोल। तो दोनों चीजें मेरे लिए ऐसा है कि बस प्यार करो जो भी कर रहे हो उस पे। और दोनों दोनों चीजें मतलब एज एन एक्टिंग ऑल्सो यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू आर एक्सप्रेसिंग दैट कैरेक्टर फुल्ली। वो कुछ भी हो कैरेक्टर, मतलब वो एडवांटेज है एक्टिंग का कि अलग अलग किरदार तुम्हें निभाने मिलते हैं। इज द सेम लाइक गाना भी है कि अलग अलग गाने जब तुम गाते हो तो अलग अलग तरह से तुम एक्सप्रेस होते हो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन। तो मेरे लिए दोनों वही है कि इट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू कनेक्ट विद द पीपल, टू कनेक्ट विद ईच अदर। ऐसा है, नहीं तो अपना लाइफ बहुत बोर हो जाएगा ना ऐसा हमेशा, हाँ रागिनी हाउ आर यू, ओके आई एम फाइन, ओके। इसमें मजा ही नहीं है ना, तुम्हें हाय रागिनी कैसे चल रहा है। तो अभी ये मैं पूछूंगी तो इसमें मैं भी थोड़ी एक्टिंग करी हूँ, मैं थोड़ी ऐसा सबके साथ बात करती हूँ। पर वो एक जो फ्लेवर रहता है जिससे सामने वाला भी अरे क्या बात है ये वो, आवाज में जो चढ़ा उतार जो रहते हैं। तो जिंदगी इज लाइक दैट, नेवर लीव विथ अ मोनोटोनस, ऑलवेज फील द कलर्स, ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, मजे करो लाइफ में, बस इतना ही कहना है मुझे। Such a beautiful message for our new year, new year, new year, new week. And really, seriously, it's awesome to meet you again, Dipali. I know हम दूर दूर से थैंक मिले, यू, लेकिन थैंक यू, दिल के थैंक कितने यू। करीब हैं आप, मैं आपको बता नहीं सकती सच में। And I really want to wish you and all my talent and family all over the globe, really want to wish you all the best कि you do more acting, more singing. जाने से पहले और एक गाना हमारे दर्शकों के लिए तो सुनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले I want to ask you something very special. ओके। कि tell something about yourself, that quality your friends doesn't know yet. आई लव फूड। ये तो दोस्तों को पता होगा, ये क्या नहीं बात है, नहीं नहीं ये नहीं तो नहीं, दोस्तों को पता होगा नहीं। नो नो नो, यू शुड एक्चुअली सी मी। 5 years पहले जब मैं यहाँ आई थी मैं हम्म, बहुत पिकी, बहुत सिलेक्टिव, लेकिन यूएस आने के बाद मैंने बहुत नई चीजें ट्राई की। लाइक थाई फूड मैंने कभी खाया नहीं था जिंदगी में, इवन द जापानीज फूड। एंड 5 सालों में इतने टाइप्स के क्विजीन्स से मैं इंट्रोड्यूस हो गई हूँ कि किसी को पता नहीं है, या मैंने ज्यादा ये नहीं किया। बट आई एम थिंकिंग टू ओपन माय ओन केटरिंग सर्विस जिसमें मैं लोगों को खाना खिला सकती हूँ। तो वेरी शॉर्टली, आई मीन आई एम प्लानिंग ऑन इट, क्योंकि देख रही हूँ, अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, थोड़े बहुत गिनी पिग्स मैंने रेडी करके रखे हैं। तो वो भी एक मेरा, जैसे बोलते हैं, एक इच्छा है मेरी। लेकिन ये चीज है मेरे दोस्तों को पता नहीं है कि इधर आने के बाद अचानक से गाने के साथ खाने पे भी प्यार हो गया है मुझे, क्योंकि यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और इतना है आजू बाजू में कुछ। मुझे अभी एक चीज, one thing I understood from your version of talking, खाना गाना और ये साल बनेगा सुहाना, है ना? या यस Exactly, यस, हाँ सच में, और साथ होगा एक्टिंग। पक्का। और क्या है जिंदगी में रानी, बस मजे एग्जैक्टली करने हैं एग्जैक्टली अभी। एग्जैक्टली। और इसी के साथ हम लोग आज आप सबसे लेंगे विदा। ऑफ कोर्स, let me come back to my English because I heard her saying it in Hindi, so I'm just doing my thing because I'm being so emotional because this is the end of the week.
guys, really, I don't even know where the whole year went. So many things happened with all of us. We maybe some of you like me lost your favorite ones, but I just want to tell you guys that nothing is not doable, and nothing is like at end. You can always try something good, better, best for you, and always love yourself. Love yourself, do your best, give your best. Don't look at anybody. Always try to make a comparison with yourself. Set a goal कि जहां पर आज आप हैं वहां से कितने आगे आप खुद जा सकते हो. किसी के साथ भी कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है. सच में वो मैं मानती हूँ, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू encourage by that, because no competition, like if you start doing the competition, it is never ending. Am I right? Am I right? Yes, yes, It is never absolutely. ending. Yeah, it is never ending. So हमेशा जो competition करना है उसको, like we have to keep it to ourselves, and that's what is going to make us more stronger, bolder, beautiful, and of course we'll be back again. सच में अगले हफ्ते वापस तो जरूर आएंगे टैलेंट हंट के साथ. दीपावली नहीं होगी, लेकिन कोई और जरूर लाएंगे आप सबके सामने, जो मे बी अ डांसर और मे बी एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. But I can tell you that that person is going to really mesmerize you guys. So Yeah. stay well and do your best. And Dipali, जाने से पहले और एक song for my viewers. Yes, yes. सॉन्ग से पहले मैं सबको बधाइयाँ देना चाहती हूँ. हैप्पी न्यू ईयर. आप सबको अच्छा जाए अगला साल, और अच्छा और हेल्दी. सब लोग, कोई कोविड को डरो मत, किसी को डरो मत. बस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. हैप्पी न्यू ईयर. And Ragini, I will sing a Bengali song for you, which I sung in the play. That is Shokhi Andhare. वो तो तुम गाओगी, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ ऐसा लाइक तड़कता भड़कता कुछ चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए. तो अभी आशा जी के एक लाइन हो जाए. मुझे तो वो तड़कता भड़कता सुनने के बाद द फर्स्ट नेम कम्स इन माय माइंड इज आशा जी. सो यस, एंड यू आर अ बिग फैन ऑफ आशा जी. ओके रागिनी, आपकी फरमाइश से आपके लिए आशा जी का ये गाना. ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है. हो ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है. फैंटास्टिक. ऑलराइट, Thank you. नाउ द बंगाली सॉन्ग. नहीं, छोड़ने वाली नहीं हूँ, अभी तो बंगाली. ओके. तो ये गाना जो मैंने 2 गाने गाए थे इन द प्ले सोनाटा, उसमें से है. और ये बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग बन गया जब से मैंने ये सीखा. शौखी आधारे খোলা ঘরে সখী অধারে খোলা ঘরে মোরো মানে না মনো মানে না
সখী অধারে Beautiful, beautiful. Thank you so Thank much, you. Dipali, for your time. Thank you. And Thank really, you. it was our pleasure to meet you. And again, do your best. And we want to see you really active in this upcoming year. And dosto, lete hai vida. And we will meet again next Monday, same time, with someone very special. Till then, a very happy new year to all of you. Mwah! Lots of love and best wishes. Thank you. Happy New Year. Bye.